नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या लोन लेकर हमें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि स्टॉक मार्केट से हम रातों रात बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। हम सिर्फ 1 लाख रुपए निवेश करके रोज के 5,000 रुपये कमा सकते हैं, रोज के 10,000 रुपये कमा सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता है और कई सारे टिप्स देने वाले लोग भी होते हैं। वो भी उन लोगों से ऐसा वादा करते हैं, ऐसी बातें उनको बताते हैं कि आप 1 लाख रुपए लगाइए स्टॉक मार्केट में, रोज के 5,000 रुपये कमाइए, 10,000 रुपये कमाइए। ऐसी बातें टिप्स देने वाले लोग इन्वेस्टर के साथ में करते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टर को भी ये फिर लगने लगता है कि यार स्टॉक मार्केट से सही में रोज का 5,000 10,000 रुपये कमाया जा सकता है। तो जिन लोगों के पास में पैसा होता है वो खुद का पैसा लगा देते हैं और कोशिश करते हैं 5,000 10,000 रुपये रोज का कमाने की। पर हर किसी के पास में खुद का पैसा होता नहीं है। तो जिन लोगों के पास में खुद का पैसा नहीं है, फिर वो सोचते हैं कि यार हम जब रोज का 5,000 और 10,000 स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं, तो क्यों ना हम लोन लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दे। अगर हमारे पास में पैसा नहीं है तो फिर वो लोग लोन लेने की सोचते हैं और लोन लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो ये सारी चीजें होती है स्टॉक मार्केट में। नॉर्मली लोग पर्सनल लोन लेकर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका डबल नुकसान होगा। पहला नुकसान तो ये कि ट्रेडिंग में पैसा बनता नहीं है, ठीक है। चाहे आप लोन लेकर पैसा लगाओ या खुद का पैसा लगाओ, ट्रेडिंग में पैसा बनता नहीं है। तो ट्रेडिंग में पैसा गवाएंगे पहली बात तो, और दूसरी बात, जो उन्होंने लोन लिया है उस लोन पे उन्हें इंटरेस्ट भी पे करना है, तो उनका डबल नुकसान है। ट्रेडिंग में भी पैसा जा रहा है उनका और लोन का इंटरेस्ट भी उन्हें पे करना है, ठीक है। और ऐसे में ट्रेडिंग करते करते जो उन्होंने लोन लेकर पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया है, जो प्रिंसिपल अमाउंट लगाया है, वो अगर प्रिंसिपल अमाउंट कम हो गया तो फिर लोन का इंटरेस्ट तो छोड़िए, लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी देने के वांदे लग जाएंगे उनके। तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं अगर आप लोन लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो। तो बिल्कुल हमें दूर रहना चाहिए, लोन लेकर बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैं लोन लेकर इन्वेस्ट कर दूंगा पैसा, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे वीडियोज में स्टॉक मार्केट में जो पैसा बनता है वो इन्वेस्टमेंट में बनता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बनता है, ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लोन लेकर इन्वेस्ट कर देता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो भी आइडिया गलत है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जो पर्सनल लोन आप लोगे वो 15% के अराउंड आपको मिलेगा, और स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न बनता है लॉन्ग टर्म में वो 12 13 15% तक बन जाता है, ठीक है। अभी देखिए, जितना रिटर्न आपका स्टॉक मार्केट से बनेगा उस इन्वेस्टमेंट पे, उतना तो आपको इंटरेस्ट ही पे करना है उस लोन की अमाउंट पे। तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि लोन लेकर हमें स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। चाहे आप इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप ट्रेडिंग करो, हमेशा स्टॉक मार्केट में खुद का पैसा ही लगाना चाहिए। उधार लेकर या फिर लोन लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारी जो इनकम है बहुत कम है, ठीक है, हमारी इनकम इतनी कम है कि उसमें से कुछ एक्सपेंसेस करने के बाद में हमारे पास में पैसा बचता ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे निवेश कर सकते हैं? हमारे पास में तो कुछ भी सेविंग बचती नहीं है, तो हमें तो लोन लेकर ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए ना। तो ऐसा उन्हें लगता है। अब दोस्तों, इसका एक ही तरीका है। आपकी इनकम कम है, मतलब जब आप सो रहे हो तो आपकी जो चादर है उससे पैर बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, चादर आपकी छोटी पड़ रही है, तो या तो आप अपने पैर सिकुड़ लीजिए, ठीक है, पैर छोटे कर लीजिए ताकि वो चादर के अंदर आ जाए, या तो अपनी आपको चादर बड़ी करनी पड़ेगी। पैर सिकुड़ने का मतलब है कि आपके जो एक्सपेंसेस है उसको आपको कम करना पड़ेगा, ठीक है। और चादर बड़ी करने का मतलब है कि आपकी जो इनकम है उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, एक्सपेंसेस कम करने की जो बात है वो एक लिमिटेड है, ठीक है। वो एक लिमिट तक ही आप अपने एक्सपेंसेस कम कर सकते हो, ठीक है। कितना एक्सपेंसेस आप कम करोगे, ठीक है। जो नेसेसिटी वाले एक्सपेंसेस है, जो जरूरी एक्सपेंसेस है, ठीक है, जो घर चलाने के लिए लगता है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, वो तो आप कम नहीं कर सकते। तो एक्सपेंसेस कम करने की एक लिमिट है, उस लिमिट के बाहर आप एक्सपेंसेस अपने कम नहीं कर सकते हो। बट इनकम बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड तक आप इनकम बढ़ा सकते हो। तो हमें ज्यादा फोकस अपनी इनकम बढ़ाने के ऊपर करना चाहिए। अगर आप जॉब करते हो तो कोशिश करिए जॉब में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप काम करिए ताकि आपका प्रमोशन हो, नेक्स्ट पोस्ट पे आप जाओ और आपकी सैलरी बढ़ती चली जाए, ठीक है। कोशिश करिए, अगर आप शुरुआती दौर में हो जॉब के तो आप स्विच करिए कंपनी को, उसमें आपका इंक्रीमेंट ज़्यादा तेजी से होता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो अलग अलग तरीके अपनाइए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेविंग करना पड़ेगा, और सेविंग तभी हो सकती है जब आपकी इनकम ज़्यादा हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि क्या लोन लेकर या उधार लेकर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। तो कंक्लूजन यही निकल रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करें तो बहुत बड़ी मुसीबत में हम फंस सकते हैं। जो लोन लिया हुआ पैसा है, जो उधार लिया हुआ पैसा है, शायद हम वो भी ठीक से चुका ना पाए और एक बड़े गड्ढे में हम गिर जाए। तो इससे हमें बचना चाहिए।
तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।